क्या आपका फेसबुक ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है या डिसेबल्ड हो गया है, या कई बार ऐसा हो चुका है कि फेसबुक ने आपके अकाउंट को डिसेबल्ड कर दिया हो? क्या आप इस मुसीबत में पड़ गए हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे अपने डिसेबल्ड फेसबुक एड्स मैनेजर के अकाउंट को वापस से रिज्यूम करूं? तो ये वीडियो एकदम आपके लिए, आप देखिए एंड तक और इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे हम हमारे डिसेबल्ड फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट को रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हाउ टू रिकवर फेसबुक डिसेबल्ड अकाउंट में। हो सकता है आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप इस समय उस समस्या से ग्रसित हैं, यानी कि आपका फेसबुक एड्स मैनेजर अकाउंट जो है डिसेबल्ड हो चुका है फेसबुक की तरफ से। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे 3 महत्वपूर्ण बातें, यानी कि पहली बात कि ऐसा क्या गलत हुआ कि आपका अकाउंट डिसेबल हो गया। दूसरी बात कि अब हम क्या करें, फेसबुक को कैसे कॉन्टेक्ट करें और अपने अकाउंट को कैसे रिज्यूम करें। तीसरी बात कि आगे फ्यूचर में हमारे साथ ये ऐसा ना हो, यानी कि फेसबुक हमारा दोबारा से अकाउंट डिसेबल ना करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये 3 बातों की शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। डिसेबल्ड होते हैं अकाउंट, मेरे अकाउंट भी कई बार डिसेबल्ड हुए हैं और कुछ अच्छे तरीके हैं जिनसे आपके अकाउंट वापस से रिज्यूम भी हो सकते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाए तो हमें क्या करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम हमारे एड्स मैनेजर पे आ जाते हैं। अगर आपका अकाउंट डिसेबल हुआ है तो आपको इस तरीके का एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ होगा योर अकाउंट हैज बीन फ्लैग्ड फॉर द पॉलिसी वायलेशन, और इस तरीके से यहाँ नीचे लिखा होगा कॉन्टेक्ट अस। दोस्तों इस तरीके से अगर आपको कॉन्टेक्ट अस की बटन मिलती है तो आपको उस बटन पे क्लिक करना है। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करके आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि भाई मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या परेशानी है और मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया, प्लीज इसको रिज्यूम करें। इस तरीके से आप जो है फेसबुक को अपील कर सकते हैं। दोस्तों इनकेस आपको उस तरीके का रेड बॉक्स नहीं मिलता है, यानी कि वो कॉन्टेक्ट अस की बटन नहीं मिलती है, तो आप दोस्तों यहाँ नीचे आके यहाँ क्वेश्चन मार्क की बटन आ रही है, यानी कि जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेल्प सेंटर। हो सकता है इसकी लोकेशन कहीं और हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि फेसबुक एड्स मैनेजर में इंटरफेस कई बार चेंज होता रहता है। तो हम ये क्वेश्चन मार्क की बटन पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ पे हेल्प सेंटर खुल जाता है। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको कहीं इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा कॉन्टेक्ट सपोर्ट टीम। आपको सपोर्ट टीम की बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम, नंबर, अपना आईडी डाल के, अकाउंट ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि क्या समस्या हुई है आपके साथ, और आप अपनी जो है चैट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लकी होंगे तो आपको इंस्टेंट चैट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको चैट का ऑप्शन ना मिले और फिर आपको जो है मैनुअली अपने फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, एक कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी कि भैया मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिया आपने, क्यों किया है, इसको प्लीज रिज्यूम कर दीजिए। तो वो फॉर्म कहां पे भरना है उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप नीचे जाके क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों एक बार आप फॉर्म की बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा रिक्वेस्ट रिव्यू ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एड अकाउंट। ओके, फिर यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा इज दिस योर अकाउंट। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिलेक्ट एन एड अकाउंट। दोस्तों ऐसा हो सकता है जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं कि आपके अकाउंट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आपके बाय डिफॉल्ट आपके अकाउंट का नाम यहाँ पे नहीं लिखा होता है तो आप यहाँ अनदर रीजन वाली बटन को दबा के यहाँ पे नीचे अपना डिटेल दे सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने अकाउंट का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको अपने अकाउंट नंबर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। दोस्तों अपने अकाउंट नंबर का पता लगाने के लिए आपको अपने फेसबुक एड्स मैनेजर पे आ जाइए। यहाँ ऊपर जब आप URL में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि URL में एक जगह लिखा हुआ है ACT इक्वल्स टू के बाद जो नंबर शुरू हुआ है वो नंबर जहाँ पे एंड होता है, जितने भी नंबर हैं वो जो टोटल नंबर मिला के जो है वो आपका अकाउंट नंबर है, यानी कि आपके फेसबुक एड्स मैनेजर का अकाउंट नंबर है वो। इस नंबर को आपको जो है अपने एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जब आप डिटेल लिखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर को मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ नीचे रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि भैया मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज उसको रिज्यूम कर दीजिए। दोस्तों एक बार कंप्लेन फाइल करने के बाद कुछ दिन, कुछ समय लग सकता है कि उनका रिप्लाई आने में, लेकिन इस दौरान इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार कंप्लेन फाइल करने लग जाए। मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बार बार कंप्लेन फाइल करें, बल्कि आप जो है facebook.com/support में जाके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन कहां तक पहुंची, उसका क्या स्टेटस है। दोस्तों इस तरीके से जब आप facebook.com/support में आएंगे तो आपको यहाँ पे अपने पुरानी कंप्लेन या क्लोज्ड कंप्लेन या उसका जो भी आपने किया उसका स्टेटस यहाँ पे आपको मिलेगा। इस तरीके से क्लोज लिखा हुआ आपको मिल सकता है, यानी कि आपका केस क्लोज हो गया है। आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि रिजल्ट आपके फेवर में आया है,
या रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया है। दोस्तों इनकेस रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है तो आपको नीचे दिए गए योर रिस्पॉन्स में जाके आप वापस से एक्सप्लेन करना है कि भाई आई डिसएग्री विद द रिजल्ट एंड आई वुड लाइक कि आप लोग फिर से मेरे अकाउंट को रिव्यू करें और उसको अप्रूव करें। दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ नीचे योर रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप बॉक्स में अपना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि आप एक बार फिर से आप मेरे अकाउंट को रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या गलती है, मेरा अकाउंट जो है मेरे हिसाब से कंप्लीटली सही है। या आप यहाँ पे अपॉलॉजी भी मान सकते हैं कि भैया वो हो गई होगी गलती, आप प्लीज मेरे अकाउंट को रिज्यूम कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका अकाउंट जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, यानी कि लकीली आपकी वो जो सारी कस्टम ऑडियंस है जो आपको पिक्सल से बनाई हुई थी, जो आपके फेसबुक पेज की बनी हुई ऑडियंस थी, यानी कि या जो आपकी इंस्टाग्राम की जो बहुत ही क्वालिटी ऑडियंस थी, वो आपको वापस रिज्यूम हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि आगे हमारा इस तरीके से अकाउंट डिसेबल ना हो, क्योंकि दोस्तों अकाउंट डिसेबल होने में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहले तो आपकी जो बहुत ही स्पेशल कस्टम ऑडियंस होती है उसका आपका लॉस होता है। दूसरा, अगर आपका उसमें कुछ क्रेडिट डाला हुआ है तो उसका भी आपका लॉस होता है। तो चलिए हम जानते हैं वो 5 बातें जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा अकाउंट जो है दोबारा डिसेबल ना हो। दोस्तों पहला पॉइंट है फॉलो फेसबुक एड्स पॉलिसीज, यानी कि दोस्तों फेसबुक के द्वारा जो दी गई एड पॉलिसीज उनको आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए, बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए, क्योंकि मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि हम ही कुछ गलती करते हैं, कोई पॉलिसी को हम वॉयलेट करते हैं, जिस कारण से जो है हमारा फेसबुक एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। दोस्तों इस तरीके से आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को सर्च कर सकते हो और इन सारी पॉलिसीज को आप रीड कीजिए और ध्यान में रखिए कि इनमें से कोई भी पॉलिसी जो है वॉयलेट ना हो। मैं आपका स्पेशल अटेंशन देना चाहूंगा कि भाई आप ये प्रोहिबिटेड कंटेंट वाली जो पॉलिसी है और जो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट वाली पॉलिसी है उसके स्पेशल तौर पे ध्यान रखें, जो कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है आपके अकाउंट को डिसेबल करने में। दोस्तों दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप सेम क्रेडिट कार्ड, यानी कि जो पहले डिसेबल्ड अकाउंट में जो क्रेडिट कार्ड था उसका इस्तेमाल ना करें, या सेम बैंक अकाउंट या सेम इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट नए अकाउंट में ना करें। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर आपका कोई अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है, अब आपने नया अकाउंट खोला है, तो नए अकाउंट में जो अकाउंट डिटेल्स हैं, जो पेमेंट डिटेल्स है, वो पुराने अकाउंट की यूज ना करें। बिकॉज फेसबुक क्या करता है कि उन डिटेल्स को सेव करके रखता है और बैन लिस्ट में रख लेता है कि भाई इस क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट को हमने बैन किया था। तो वो क्रेडिट कार्ड अगर दोबारा यूज होता है तो फिर भी चांसेस है कि आपका जो है अकाउंट डिसेबल हो सकता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट की जो है प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसीज होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे फुटर में लिखा रहता है प्राइवेसी पॉलिसीज, वो आपकी प्रॉपर होती है तो अच्छा रहता है। उससे फेसबुक को ये रिफ्लेक्ट होता है कि आप जो है एक रेप्यूटेड ब्रांड है और आप लीगल तरीके से सारा काम करते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसमें रिफंड पॉलिसीज भी प्रॉपरली इंक्लूड करते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है आपकी वेबसाइट पे तो रिफंड पॉलिसीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिफंड करते हैं या आप रिफंड नहीं करते हैं, या क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है जब आपके अकाउंट को वापस से एबल करने की कोशिश की जाती है, वापस से रीएनालाइज करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों चौथी बात जिसका आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि आपकी वेबसाइट जो है यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। यानी कि आदमी जो क्लिक करके ऐड क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो दोनों पेजेस में और ऐड में रिलेवेंसी होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर इमेजेस आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए। तीसरा, जो फॉन्ट साइज आपने यूज किया है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब सामने वाले को अच्छे से पढ़ने में आए इस तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ आपकी वेबसाइट पे कोई अननेसेसरी पॉपअप्स भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज पॉपअप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को इरिटेट करते हैं, ये एक पुअर एक्सपीरियंस देते हैं यूजर को और इस कारण से जो लोग हैं बाउंस बैक होते हैं और फेसबुक इन बातों का ध्यान रखता है। दोस्तों लैंडिंग पेज के केस में आप ये जो 15 नंबर की पॉलिसी नॉन फंक्शनल लैंडिंग पेजेस है, इसका इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपका लैंडिंग पेज अगर किसी भी कैटेगरी में आ रहा होगा या किसी गलत तरीके से यूज हो रहा होगा तो उस केस में भी जो है फेसबुक आपकी फेसबुक एड्स मैनेजर को डिसेबल कर सकता है। दोस्तों पांचवी और आखिरी बात जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा वो ये है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका पहले अकाउंट डिसेबल हुआ है और वो परमानेंटली डिसेबल होकर रह गया या वापस रिज्यूम हो गया, बट ये समय जरूरी है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों गलती आप ही की साइड से हुई होगी जब भी फेसबुक ने आपके अकाउंट को डिसेबल किया है। तो कौन सी पॉलिसी आप जनरली वॉयलेट कर देते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें, सारी पॉलिसीज का ध्यान रखें, आपका अकाउंट जो है आगे डिसेबल नहीं होगा। आई विश दोस्तों अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है तो ये सब करने के बाद आपका अकाउंट वापस से रिज्यूम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप फेसबुक मार्केटिंग के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरी दी गई फेसबुक मार्केटिंग की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके बाकी वीडियोस देख सकते हैं।